गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे वो एक सिलेनियम जावा का कॉन्सेप्ट है, दैट इज हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल। तो जब हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स राइट करते हैं तो कुछ स्क्रिप्ट्स हमारी अ, होंगी जिसके अंदर हमें टेस्ट डेटा अपना रीड करना है। और हम चाहते हैं कि जो टेस्ट डेटा है हमारा वो क्या हो, हमारी स्क्रिप्ट में हार्ड कोडेड ना हो, वो एक किसी डेटा सोर्स से आए। और जो एक्सेल फाइल है वो एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड डेटा सोर्स है, जहाँ पे क्या करते हैं हम अपना टेस्ट डेटा सेव करते हैं और हम फिर उस टेस्ट डेटा को उस एक्सेल फाइल से रीड करते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लर्न करेंगे कि अगर हमारा जो टेस्ट डेटा है वो एक एक्सेल फाइल में सेव है, तो हम अपने जावा प्रोग्राम में या अपनी सिलेनियम स्क्रिप्ट में उस डेटा को कैसे रीड करके उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तरीके से डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप अपने जो स्क्रिप्ट का डेटा है, प्रोग्राम का जो डेटा है, वो हार्ड कोडेड ना करके आप उसको एक डेटा सोर्स से रीड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर आपको मेरा जो कंटेंट है, मेरे चैनल्स पे जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आपको वहां से नॉलेज गेन हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा को रीड करने के लिए, हम एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो आप एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करें। तो मैंने ऑलरेडी जो है एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, दैट इज अ मेवन प्रोजेक्ट। ये मिनी प्रोजेक्ट डेमो के नाम से आप देख रहे हैं। ये मेरा एक मेवन प्रोजेक्ट है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, मेवन प्रोजेक्ट आपने बनाना है। मेवन प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं तो आपको पता है कि मेमोरी प्रोजेक्ट में क्या होता है, pom.xml फाइल होती है। करेक्ट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी होंगी। करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप है दैट इज क्रिएट अ मेमोरी प्रोजेक्ट। आपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब क्योंकि हमें डेटा को एक्सेल फाइल से रीड करना है, तो एक्सेल फाइल से रीड करने के लिए आपको दो मेवन डिपेंडेंसीज ऐड करनी होंगी। तो स्टेप टू में आप क्या करेंगे, आप करेंगे ऐड अपाचे पीओआई डिपेंडेंसीज इन pom.xml फाइल। हमारी pom.xml फाइल है, उसमें आप दो डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। वो डिपेंडेंसीज कौन सी होंगी, दैट इज द अपाचे पीओआई। फर्स्ट इज अपाचे पीओआई डिपेंडेंसी ऐड होगी, और दूसरी डिपेंडेंसी आपको एक और ऐड करनी है, दैट इज अपाचे पीओआई ओ ओ एक्सएमएल। ये दो डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं और एमवीएन रिपोजिटरी पे आपको क्या करना है, एमवीएन रिपोजिटरी वेबसाइट पे जाना है। एमवीएन रिपोजिटरी वेबसाइट पे आपको ये डिपेंडेंसी सर्च करनी है, दैट इज अपाचे पीओआई। हम इसको सर्च करते हैं। मैंने अपने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ये डिपेंडेंसीज ऐड की हुई है, दैट इज फर्स्ट इज अपाचे पीओआई वन थिंग। ये वाली आपने ऐड करनी है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ वर्जन अवेलेबल है, आपने लेटेस्ट वर्जन चूज करना है। और आप देखिए यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये pom.xml फाइल है, इसके अंडर मैंने ऑलरेडी डिपेंडेंसी ऐड की हुई है, दैट इज अपाचे पीओआई। ये फर्स्ट डिपेंडेंसी मैंने ऐड की हुई है, वन थिंग। और सेकंड डिपेंडेंसी मैंने ऐड की हुई है अपाचे पीओआई ओ ओ एक्सएमएल। ये भी हम यहाँ पे देखते हैं जाके। आपने फर्स्ट डिपेंडेंसी यहाँ पे यूज की है, और अगर आप बैक जाएं तो सेकंड डिपेंडेंसी कौन सी थी हमारी, अपाचे पीओआई बेस्ड ऑन ओपीसी ओ ओ एक्सएमएल। दैट इज, ये हमारी सेकंड डिपेंडेंसी है जो हमें ऐड करनी है अपने pom.xml फाइल, दैट इज अपाचे poi ooxml। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये हमारी सेकंड डिपेंडेंसी है, दैट इज poi ooxml। ठीक है। तो ये दो डिपेंडेंसी आपने ऐड करनी है, मैंने ऑलरेडी ऐड की है, आप देखते हैं यहाँ पे। ये हमारी अपाचे poi ooxml डिपेंडेंसी है, और ये अपाचे poi हमारी दो डिपेंडेंसी आपने कर। तो सेकंड स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपने
सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में एक एक्सेल फाइल क्रिएट करनी जिसमें आपका टेस्ट डेटा होगा और उसको आप सेव करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है, मेरे सिस्टम की एफ ड्राइव पे मैंने एक फोल्डर बनाया है टेस्ट डेटा, और उस टेस्ट डेटा के अंदर मैंने यहाँ पे एक एक्सेल फाइल क्रिएट की जिसके अंदर मेरा टेस्ट डेटा सेव है। तो हम इस फाइल को ओपन करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फाइल बनी है। ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड का यहाँ पे डेटा हमारा सेव है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और ये हमारे यूजर नेम एंड पासवर्ड सेव है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने दो शीट्स बनाई हुई है, एक ये शीट 1 है और एक शीट 2 है। तो शीट 2 में भी कुछ डेटा है और शीट 1 में भी हमारा डेटा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, अपना एक टेस्ट डेटा जिस फाइल में आपने बनाना है एक्सएलएस फाइल में, वो आप बना के अपने सिस्टम में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप उसको सेव करते हैं। तो ये स्टेप भी हमने यहाँ पे जो है ना कंप्लीट किया। थर्ड स्टेप इज देयर। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में अब अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे जिससे हम अपनी टेस्ट डेटा के अंदर जो सॉरी जो फाइल है हमारी, वहां से टेस्ट डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये स्टेप्स परफॉर्म करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज क्रिएट करके दिखाऊंगा कि हम कैसे इस प्रोग्राम को यानी कि टेस्ट डेटा से रीड करेंगे हम डेटा। तो मैंने एक क्लास यहाँ ऑलरेडी बना ली है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं मैंने एक क्लास क्रिएट की है, जस्ट एम्प्टी क्लास है। अब हम यहाँ पे इसका फर्स्ट स्टेप लिखेंगे जिससे हम डेटा को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है आपको डेटा को रीड करने का प्रोग्राम के अंदर, वो क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, तो ये स्टेप क्या बनेगा हमारा, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम टू रीड द फाइल। तो हम फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, अपना जो फाइल का पाथ है वो पास करेंगे। तो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं फाइल इनपुट स्ट्रीम, लेटर इसका नाम हमने एफ एस रख दिया, न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो हमने यहाँ पे कि सबसे पहले क्या करना है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ये जो क्लास है ये क्या करती है, ये हमारी फाइल का जो कंटेंट है उसको बाइट बाय बाइट रीड करती है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं इंपोर्ट क्लास को, और आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल का पाथ पास करना है। तो मेरी फाइल कहाँ पे है, मेरी फाइल है एफ ड्राइव में टेस्ट डेटा फोल्डर के अंदर सैंपल डेटा डॉट एक्सएल। तो ये मेरी फाइल का जो पाथ है वो मैं यहाँ पे सेंड करूंगा। यहाँ पे डबल स्लैशेस रहेंगे। करेक्ट। और यहाँ पे ये थ्रोज करती है एक एक्सेप्शन, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो वन थिंग, तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे किया है कि आपने फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि फाइल इनपुट स्ट्रीम क्या करती है, ये बेसिकली हमारी जो फाइल का डेटा है उसको एज अ इनपुट बाइट जो है वहां से ऑब्टेन करती है। करेक्ट, वन थिंग। अब ऑब्जेक्ट बन गया, अब हम क्या करेंगे, हमने फाइल को तो रीड कर लिया यानी कि इनपुट स्ट्रीम में। अब जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आपका आपको ये क्लास यूज करनी है एक्सेसफ वर्क। एक्सेसफ वर्कबुक क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट इज, इसका नाम रख देते हैं वर्कबुक इज इक्वल टू न्यू एक्सेसफ वर्कबुक। और आप इसको क्या पास करेंगे, अपना फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे क्या बेसिकली आप देख रहे हैं, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने अपनी फाइल का पाथ मेंशन किया, वन थिंग। और एक्सेस ऑफ वर्कबुक का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली, ये पहले आप इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ से अपाचे पीवाई एक्सेस ऑफ, ये अपने क्लास यहाँ पे। और क्योंकि हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज किया वो थ्रोज कर रहा है, तो यहाँ पे भी आपको थ्रोज ऐड करनी पड़ेगी, वन थिंग। तो
अब जो एक्सेस ऑफ वर्कबुक है वो बेसिकली क्या, आपकी पूरी वर्कबुक को रिप्रेजेंट करता है। आपने ये जो फाइल बनाई है, बेसिकली ये फाइल एक वर्कबुक है। तो सबसे पहला जो स्टेप बनेगा वो ये है कि आप इस वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और वर्कबुक का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है एक्सेसिव वर्कबुक क्लास की हेल्प से। वन थिंग, ये जो क्लास है ये हमारी अपाचे पीओआई की क्लास है बेसिकली। ठीक है ना, क्योंकि अपाचे पीओआई हमारी एक्सेल फाइल के डेटा को डील करते, तो एक्सेसिव वर्कबुक जो क्लास है वो वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाते, क्योंकि जो हमारी एक फाइल है ये, दैट इज वन वर्कबुक, वन थिंग। अब जो है यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, दैट इज, अब वर्कबुक का ऑब्जेक्ट आपने बना लिया, वर्कबुक के अंदर क्या है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट्स है। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप बनाना है वो आपने क्या करना है, आपको वर्कशीट आइडेंटिफाई करनी है। तो वर्कशीट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्लास यूज है होगी इसकी, हमारी अपाचे पीवाई की, वो है एक्सेसएफ शीट। तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्सेसएफ शीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसको रेफरेंस किसका पास होगा, हमारी वर्कबुक का। अब आपने क्या करना है, कैसे, सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्सेस ऑफ वर्कशीट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया आपने। अब ये क्या करेगा, जो वर्कबुक है उसका रेफरेंस लेगा, वर्कबुक डॉट गेट शीट, कि आप अपने वर्कबुक में से कौन सी शीट को यूज करना चाहते हो। गेट शीट, वन मिनट, गेट शीट एट, आप उसको इंडेक्स पास कर देंगे, क्योंकि हमारी वर्कबुक के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि डिफरेंट वर्कशीट है। मैं आपको अभी यहाँ पे दोबारा गेट शीट एट, गेट शीट एट, और लेटस से हमने इसको यहाँ पे इंडेक्स 0 पास किया। ये मैं क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या स्टेप फॉलो हो रहा है, ये हमारी वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है कि यहाँ पे दो वर्कशीट्स है। ये जो पूरी एक्सेल की फाइल है, दैट इज अ वन वर्कबुक। वन मिनट, ये ओपन हो रही है। तो ये पूरी जो फाइल है ये दैट इज वन वर्कबुक, और इस वर्कबुक के अंदर दो वर्कशीट है, आप देख रहे हैं, ये शीट वन एंड शीट टू। यहाँ पे आप फुटर में देख रहे हैं शीट वन एंड शीट टू। तो ये दो डिफरेंट वर्कशीट है। तो हमें अपने प्रोग्राम को ये बताना है कि इस वर्कबुक में हमें कौन सी शीट को रीड करना है। तो गेट शीट एट, ये इंडेक्सिंग से आप दे सकते हो, ये इंडेक्स नंबर 0 पे है फर्स्ट वाली फाइल, और वो इंडेक्स नंबर 1 पे है। आपकी चॉइस है कि आप कौन सी शीट को रीड करना चाहते हैं। तो लेट अस हम शीट वन को करते हैं, 0 and 1, विच इज शीट टू। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, शीट वन, गेट शीट एट वन। तो ये लॉजिक बन रहा है। सबसे पहले आपने क्या किया, वर्कबुक बनाई है, वर्कबुक के रेफरेंस से आपने क्या किया, देन आपने यहाँ पे वर्कशीट का ऑब्जेक्ट बनाया। आपको ये क्लास यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारी डेटा जो है रीड होगा। वर्कबुक को हमने कैप्चर कर लिया, वन थिंग, शीट को कैप्चर कर लिया, वन थिंग। अब शीट के अंदर क्या है, वर्कशीट के अंदर क्या है, वर्कशीट के अंदर हमारी रो एंड कॉलम है ना। तो सबसे पहले रो है, नेक्स्ट हायरार्की किसकी बनती है, रो। तो आपने क्या करना, शीट का चूंकि हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो अब आप शीट के रेफरेंस से आप क्या करेंगे, रो, गेट द रो फ्रॉम द वर्कशीट। आप उस किसी पर्टिकुलर रो को आप यहाँ से कैप्चर करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ये किसका रेफरेंस लेगा, ये शीट का रेफरेंस लेगा। तो आप देख रहे हैं कैसे हायरार्की मेंटेन हो रही है। वर्कबुक का ऑब्जेक्ट जो है शीट ने यूज किया, और शीट किसका ऑब्जेक्ट यूज करेगी, सॉरी, रो किसका ऑब्जेक्ट यूज करेगी, शीट का, शीट डॉट गेट रो। ठीक है ना, और रो लेटेस्ट से रो 0। तो ये 0 बेस इंडेक्सिंग पे काम करती है। तो हमने शीट वन यानी कि इंडेक्स नंबर 1 जो कि शीट टू है, उसके रो 0 को हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, और हम इस क्लास को यहाँ पे यूज करते हैं। अब जब रो हमने यूज कर लिया, तो रो के बाद नेक्स्ट हायरार्की क्या आती है, रो के अंदर क्या है, सेल्स है ना।
रो के अंदर क्या है, सेल है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दैट इज, तो ये किसका रेफरेंस लेगा, रो का। रो का जो ऑब्जेक्ट है, ROW डॉट गेट सेल, कौन सा सेल में यूज करना चाहता हूँ, सेल 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली जो है हमारे पास हायरार्की मेंटेन हुई है। यहाँ पे हम सेल को भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वन थिंग। तो पहले वर्कबुक, वर्क के बाद वर्कशीट, शीट के अंदर है रो, और रो के अंदर है सेल। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, जो हमारी वर्कबुक है उसकी जो शीट 2 है, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो शीट है, उसके अंदर जो रो 0 है हमारी, यानी कि फर्स्ट रो है, और उस फर्स्ट रो का जो फर्स्ट सेल है, दैट इज रो सेल 0, क्योंकि यहाँ पे 0 पे इंडेक्सिंग चल रही है, वो हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब आप यहाँ पे जाएं, तो आप सेल डॉट गेट सेल स्ट्रिंग वैल्यू, ये मेथड हम यूज करेंगे, गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने उस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू को अब गेट कर लिया। तो सेल एक, पहले पहला स्टेप सेल को कैप्चर करना है, सेल के अंदर फिर उसकी स्ट्रिंग वैल्यू है वो हमने यहाँ से कैप्चर की है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, और इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने शीट 1 को यूज किया है, यानी कि सॉरी, इंडेक्स नंबर 1 पे मेरी कौन सी शीट है, ये शीट 2, उसकी हमने रो 0, उसका रो सेल 0, यानी कि यूजर नेम जो फील्ड है हमारी वो प्रिंट होनी चाहिए हमारी। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने कौन से सेल को रेफर किया है, हमने रो 0, और रो 0 का भी कौन सा, सेल 0। तो वो कौन सा एक्चुअल में बनेगा हमारा डाटा, ये रो 0 है, और रो 0 का सेल 0 कौन सा है, जिसमें ये यूजर नेम का डाटा डला हुआ है, ये कॉल, ये हेडिंग जो डली है, ये हमारा प्रिंट होना चाहिए। लेट अस, अब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को करते हैं run। तो अगर ये प्रोग्राम सही है तो यहाँ पे यूजर नेम आप देख रहे हैं प्रिंट हो चुका है, करेक्ट। ये कहाँ से प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने जो ये सेल आइडेंटिफाई की है उस सेल की मैंने वैल्यू प्रिंट कराई है यूजिंग द सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। अब सपोज करो मुझे क्या करना है, यूजर नेम कोई, तो मैं गेट रो 1 पे जाऊंगा, ठीक है ना, यानी कि रो 1 मतलब जो सेकंड नंबर की रो है, और उसके अंदर मेरा सेल 0, यानी कि फर्स्ट सेल को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो ये क्या करेगा, अब आप डेटा देखना, अभी यहाँ पे क्या है, यूजर नेम, ये हमारा कॉलम की हेडिंग है। एक्चुअल में अब ये क्या करेगा, यूजर नेम को प्रिंट करेगा, जो कि हमारी शीट से आएगा। आप देख रहे हैं शीट क्या वैल्यू प्रिंट की इसने, शीट 2 टेस्ट 1। दैट इज, इसको कंफर्म करते हैं, शीट, यहाँ पे जो है हमने कौन सी शीट रीड की है, इंडेक्स नंबर 1 की, ये वाली शीट हमने रीड की है। और इसका जो डेटा है कौन सा, हमने रो 1 यहाँ पे रीड की है। आप देख रहे हैं रो 1, और रो 1 के अंदर सेल 0 रीड किया, तो वो रो 1 का सेल 0 कौन सा बनेगा, ये हमारी रो 1 है, और इसका सेल 0 है शीट टेस्ट, शीट 2 टेस्ट 1। और हमारी आउटपुट में क्या आया, शीट 2 टेस्ट 1। इन द सेम वे, अगर मुझे ये वैल्यू प्रिंट करनी है, शीट 2 टेस्ट 3, तो ये कैसे बनेगा हमारा, ये रो 0 था, रो 1, रो 2, रो 3, रो 3 का सेल 1, रो 3 का सेल 1 अगर आएगा तो ये वैल्यू हमारी आएगी शीट 2 टेस्ट 3। तो रो 3 और सेल 1, तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, रो 3 एंड सेल 1। अब ये कौन सी वैल्यू उठा के लाएगा, जो अभी हमने यहाँ पे अभी रेफर की है। सो लेट अस, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा, ये देख, शीट 2 टेस्ट 3, शीट 2 टेस्ट 3 कौन सा हमारा डेटा है, जो कि थर्ड रो का
यानी कि सेल वन, यानी कि सेकंड नंबर का सेल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमारा डेटा जो है वो रीड किया जा सकता है हमारा एक्सेल फाइल से। और आपको जो हिरारकी मेंटेन करनी है वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुई है। सबसे पहले आपको आपकी फाइल जो है वो बतानी है कि फाइल कहाँ पे है, क्योंकि फाइल इनपुट स्ट्रीम उसको एज ए बाइट बाय बाइट रीड करती है। और फिर आपको ये हिरारकी मेंटेन करनी है, दैट इज वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट, शीट के अंदर रो, रो के अंदर सेल, और सेल से फिर आप उसका एक्चुअल में सेल का डेटा गेट करते हैं, सेल की वैल्यूज यहाँ से निकालते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, वन थिंग। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे सेल का डेटा रीड कर सकते हैं। अब अगर सपोज करो, यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि आप ये चाहते हैं कि आपकी जो शीट है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो वो कैसे आप पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको लॉजिक भी कई बार बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी शीट के अंदर एक्चुअल में कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं और रो कितनी है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे मेथड अवेलेबल है, हम वो देखते हैं एक बार। अब जैसे हमारी शीट है उसके अंदर आई थिंक दो कॉलम है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जो मेथड है हमारा, दैट इज लास्ट सेल नम। लास्ट सेल नम जो मेथड है, गेट्स लास्ट सेल नम, ये हमारा क्या बताता है, हमें काउंट करके बताता है कि टोटल कॉलम्स कितने हैं। तो कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, लेट अस हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं और उसके अंदर इसको यूज करेंगे। सबसे पहले आपको ने क्या करना होगा, यहाँ पे आपको किसका रेफरेंस आएगा, शीट का। ठीक है ना, तो शीट का रेफरेंस हमारे पास है। शीट के अंदर मैं आपको गेट रो, सॉरी, गेट गेट रो, 1 मिनट। आपको शीट और गेट रो मेथड यूज करना है, और आपको बताना कि कौन सी रो, और फिर उसके अंदर यस यूज करेंगे आप गेट लास्ट सेल नम, ये मेथड। शीट और फिर कोई रो सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली हम रो जीरो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो हमारे कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। और फिर मेथड आएगा गेट लास्ट सेल नम। गेट लास्ट सेल नम ये क्या बताता है आपको, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपकी शीट के अंदर। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा, दैट इज 2, क्योंकि हमारी शीट के अंदर टोटल कॉलम है 2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। ये कहाँ से आया है, जब मैंने ये गेट लास्ट सेल नम मेथड को यूज, करेक्ट। तो एक ये हमने यहाँ पे चीज लर्न की कि हम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड कर सकें। और इन द सेम वे अगर हमें नंबर ऑफ रोज फाइंड करनी है तो वो कैसे होगा, ये भी आप क्या करेंगे, शीट, शीट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आपको यूज होगा क्योंकि शीट के अंदर ही है। तो यहाँ पे मेथड कौन सा है हमारा, शीट डायरेक्ट आप यूज करेंगे गेट लास्ट रो नाउ, डॉट गेट लास्ट रो नाउ। ये मेथड हमारा यूज होगा जो हमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है वो हमें बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। तो हम कौन सी शीट को रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, शीट नंबर इंडेक्स नंबर एट 1 पे, उसमें टोटल कितने कॉलम है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3। एक्चुअल में ये टोटल कॉलम नहीं है, एक तरीके से ये बता रहा है, ये हेड, ये कॉलम को एक्सक्लूड कर देता है। तभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी वैल्यू आई है, रो के केस में 3। अगर हम यहाँ पे जाएं और शीट को चेक करें तो ये यहाँ पे क्या करता है, आप देख रहे हैं रोज पहले हम काउंट करते हैं कि कितनी है। यहाँ पे शीट 2 में हम जाते हैं तो यहाँ पे कितनी रोज है हमारी, 1 2 3 एंड 4 है। टोटल 4 रोज हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रिंट होके क्या आया, दैट इज 3। ठीक है, ये 3 यानी कि 1 लेस देगा क्योंकि ये कॉलम को यहाँ से एक्सक्लूड करता है।
करेक्ट। तो ये टोटल 3 रोज यहाँ पे इसने बताई है। तो ये कुछ यहाँ पे आपको पता है कि आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके भी मेथड हमारे पास अवेलेबल। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि जिससे आप एक्सेल का डेटा रीड कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। और अगर आप इस सेम कॉन्सेप्ट को सिलेनियम के स्क्रिप्ट में यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे, तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे सपोज करो एक हमारे पास स्क्रिप्ट है, दैट इज, ये मैंने एक सैम्पल सपोज एप्लीकेशन है हमारी, दैट इज डेमोब्लेज डॉट डॉट कॉम। और यहाँ पे सपोज करो ये साइन अप का लिंक है। जब आप साइन अप पे लिंक करते हैं तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करनी है। और ये जो पासवर्ड और यूजर नेम का डाटा सपोज करो हमें शीट से रीड करके लेके आना, तो वो कैसे होगा, यानी कि अब हम हार्ड कोड वैल्यू ना लेके इसके अंदर हम क्या करेंगे, शीट का डेटा इंक्लूड करेंगे। तो ये चीज हम यहाँ पे एक बार क्विकली इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक स्क्रिप्ट है वो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, आप देख रहे हैं। जस्ट ब्राउजर ओपन किया है, यूआरएल ओपन किया, साइन अप पे क्लिक किया, और ये यूजर नेम फील्ड के अंदर सेंड कीज किया, और यहाँ पे पासवर्ड फील्ड में सेंड कीज के, जो कि हार्ड कोडेड वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज हैं हमारी, वो हम शीट से रीड करके लेके आते हैं और फिर उनको यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, जो मेरा ये प्रोग्राम है ऑलरेडी जो बना हुआ है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। और लेटस से हम यहाँ पे इतना प्रोग्राम हम यहाँ से कॉपी करके लेके आते हैं। तो मैं क्विकली यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे यूज करता हूँ। करेक्ट। क्योंकि ये जो प्रोग्राम, ये जो हमने अभी कोड कॉपी किया, ये क्या कर रहा है, हमारी एक्सेल फाइल से डेटा को रीड कर रहा है। और हम इस डेटा को यूज करेंगे अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, ताकि हमें हार्ड कोडेड वैल्यू ना लगानी पड़े। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली शीट से डेटा रीड करके लेके आएंगे और उसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। करेक्ट। तो ये, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यूज होगा। अगेन हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम बनाई, वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बनाया, वर्कबुक के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से फिर वर्कशीट बनाई, वर्कशीट से हम रो और सेल के डेटा पे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूजर नेम है हमारा, कौन सी फील्ड के अंदर है, ये है, ये वाली फील्ड है, कौन सी, रो 1 का सेल, सेल 0, और रो 1 का ही सेल 1, रो 0 सेल 0, सॉरी, रो 1 सेल 0 एंड रो 1 सेल 1। तो ये हमें यहाँ पे डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा एक एक हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा है। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। हम एक और ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करते हैं, 1 मिनट। तो सेंड कीज हमें करना है ना यहाँ पे। सेंड कीज में हम क्या करेंगे, हमारा जो शीट का ऑब्जेक्ट है, हम शीट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करते हैं, डॉट गेट रो। कौन सी रो मुझे यूज करनी है, रो 1, और उसका सेल कौन सा यूज करना है, गेट सेल कौन सा, 0। तो ये मेरा, मैंने यहाँ पे सेल रेफर कर लिया। 1 मिनट। हम यहाँ पे आई थिंक डायरेक्टली इसको अभी रेफर नहीं करेंगे, तो हम वैल्यू को पहले गेट करा लाते हैं सेम वे से। तो रो हमारी कौन सी है, रो है 1, एंड देन इसका सेल कौन सा है हमारा, सेल 0। तो 1 थिंग, और दूसरा एक सेल और हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेल 2 के नाम से, दैट इज रॉ डॉट गेट सेल 1। तो सेल, एक हमारा ये सेल 1 बना है जिसके अंदर यूजर नेम की इंफॉर्मेशन है,
और सेल टू वन इसमें पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है। तो अब ये चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट अस यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको पास करने की। सेल वन डॉट गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू वन थिंग, और इन द सेम वे यहाँ पे हम सेल टू जिसके अंदर पासवर्ड का डाटा है डॉट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, सेल टू डॉट वन मिनट सेल टू डॉट गेट स्ट्रिंग सेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने, अब जो मैं यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे पास कर रहा हूँ वो हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू हमारी कहाँ से, एक्सेल फाइल से रीड होके आएगी। तो एक्सेल फाइल को हम यहाँ पे, और कौन सा डाटा आएगा हमारा, शीट टेस्ट वन और शीट शीट टू टेस्ट वन, शीट टू टेस्ट वन, ये मेरा डेटा आएगा, हमारा डेटा यहाँ से रीड हो। तो इसको अब हम करते हैं रन, और लेट अस सी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेस्ट डेटा है हमारा एक्सेल फाइल से, जो मेरे यूजर नेम और पासवर्ड हमने रखे हुए हैं वो हमारी स्क्रिप्ट ने रीड की है, और उस डेटा को अपने यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड में यहाँ पे हमारा टेस्ट डेटा यूज हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट आपने देखा कि कैसे हमने एक्सेल टेस्ट फाइल से डेटा को रीड करना है, उसकी क्या हिरारकी है, और फिर कैसे आप उस डेटा को अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो ताकि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो डेटा ड्रिवन बन सके। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, जहां से आप डेटा को एक्सेल फाइल से रीड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर और अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा तो आप इसके कमेंट सेक्शन में वीडियो के जरूर पूछ सकते हैं। सो विद दिस मैं यहाँ पे इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा, और अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।